नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में धर्मगुरुओं का राजनीति पर कितना प्रभाव है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। चुनावी मौसम में तो हर दल के नेता बाबाओं के दरबार में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी वक्त है, लेकिन नेताओं की दौड़ शुरू हो चुकी है। बीजेपी के टिकट पर डबरा से उपचुनाव हारी इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार पहुंची, तो इमरती की हार के सवाल पर जो जवाब पंडोखर सरकार ने दिया, उसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। पंडोखर सरकार ने इमरती के बेहतर राजनीतिक भविष्य की भविष्यवाणी भी कर दी। लेकिन केवल इमरती नहीं है, सरकार के एक मंत्री सुरेश राठखेड़ा भी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंचे। और उससे पहले कांग्रेस तो कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा का चुनाव में भरपूर इस्तेमाल कर ही चुकी है। सवाल, आखिर नेताओं को अपने काम पर भरोसा नहीं क्या? व्यक्तिगत आस्था तक तो ठीक है, लेकिन क्या धर्म गुरुओं से धार्मिक मंचों पर सियासी बातचीत वाजिब है? मध्य प्रदेश में बाबाओं के दर नेताओं का हाजिरी लगाना आम है। चुनाव नजदीक हो तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। दरअसल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई इमरती देवी बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव में डबरा से हारी थी। अब इमरती देवी पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची। इमरती ने सवाल भी अपनी सियासत से जुड़ा पूछ लिया कि वो चुनाव क्यों हार गईं। पंडोखर सरकार के जवाब से राजनीतिक हलकों में कानाफूसी शुरू हो गई। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले वो वीडियो सुनिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया? दो मेरे पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है, हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं। लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। पंडोखर सरकार की माने तो इमरती देवी की हार में उनकी ही पार्टी के बड़े नेता की भूमिका है, लेकिन नेताजी का नाम पंडोखर सरकार ने नहीं बताया। वैसे कांग्रेस नेता भी कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा के गुणगान करते रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल बीजेपी पर तंज कसते हैं। अभी पता नहीं भाजपा के नेता कौन कौन सी सरकार के पास जाएंगे और क्या क्या बयान आएंगे और इसी तरह के जवाब आएंगे। और आने वाले समय में ये जितने भी गए हैं, इनकी क्या दुर्दशा होने वाली आप देखिएगा। चुनाव तो होने दीजिए 2023 का, कितनों को टिकट नहीं मिलेगी, कितने लोग कहाँ कौन से दल में जाएंगे। कुछ लोग अभी से अप्रोच कर ही रहे हैं जो लोग चले गए थे। बीजेपी नेत्री इमरती देवी और पंडोखर सरकार की बातचीत पर पार्टी की सधी प्रतिक्रिया आई है। प्रदेश बीजेपी मंत्री राहुल कोठारी कहते हैं, पार्टी में परिवार भाव से काम होता है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी आध्यात्मिक बात हो, गुरु हो, महाराज हो, ये व्यक्ति की निजी आस्था का विषय रहता है। उसका सम्मान वो व्यक्ति कितना करता कितना नहीं करना है उस पर ही निर्भर है। लेकिन हमें ये भी बहुत स्पष्ट है कहना कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिवार भाव के साथ काम कर रही है, उसमें किसी तरह का भी आक्षेप लगाने का कोई काम हो ही नहीं। अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो बाबाओं के धाम नेताजी ऐसी दौड़ें लगाते नजर आएंगे। वजह भी है, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो नेताओं को आकर्षित करता है। लेकिन सवाल उठाने वाला विपक्ष यानी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जहां जहां बाबाओं का सहारा लिया, नतीजा सिफर ही रहा। और आखिर में मिर्ची बाबा या कंप्यूटर बाबा का हश्र क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं। यानी जनता जनार्दन ही आपके काम का आकलन कर हार जीत तय करेगी। किसी गलत फहमी में मत रहिए। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में ये परिपाटी पुरानी है। जब चुनाव आते हैं तब राजनीतिक दलों के कई नेता अक्सर धार्मिक गुरुओं के पास हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, और ये अक्सर होता है। और किसी एक दल के साथ नहीं, ये जो दो बड़े दल कांग्रेस बीजेपी दोनों में ऐसे भरपूर संख्या में नेता हैं जो लगातार धर्मगुरुओं के पास जाते हैं। और संभव है कि
इनके पास जो क्राउड है, इनके जो समर्थक हैं या फॉलोअर्स हैं, वो इन्हें आकर्षित करते हों। बहरहाल चर्चा को शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका अभय प्रताप जी। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मृगेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। धार्मिक आस्था पर सवाल नहीं है, धार्मिक आस्था ठीक है, व्यक्तिगत आस्था आपकी हो सकती है, लेकिन दिक्कत या सवाल वहां से शुरू होता है जब आप इसमें राजनीति का घालमेल कर देते हैं। देखिए, आस्था, धर्म, गुरु सब चीज अलग है, लेकिन इसको राजनीति में कभी नहीं आना चाहिए। ये अपने व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है कि हम किसी धर्म को मानते हैं, किसी धर्म गुरु को मानते हैं। एक ही धर्म में कई गुरुओं को मानने वाले लोग होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रति आस्था होती है, लेकिन इसको कभी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। जहाँ तक बात है पंडोकर सरकार जी ने जो बात कही है, अब वो बात क्या है वो अलग बात है, लेकिन अगर कहता हूँ सब लोग बाबाओं के शरण में जाने से चुनाव जीतने लगे तो हर नेता फिर काहे क्यों मेहनत करेगा, बाबाओं के शरण में चला जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। जी हाँ, आशीर्वाद सबका हो सकता है, सबकी शुभकामनाएं हो सकती हैं, वो सब होना चाहिए, लेकिन केवल बाबा के आश्रम में जाने से चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव को जीतने हारने का फैसला जनता ही करती है, जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जनता, इसलिए जनता जनार्दन का निर्णय कहा जाता है कि अंतिम होगा। तो इसलिए ठीक है, अपने पूर्व मंत्री जी गई थी, अच्छी बात है, गई, उनके आशीर्वाद लिया, सब ठीक है, लेकिन उनको अगर चुनाव जीतना है तो आशीर्वाद के साथ देर नहीं हुई, दूसरे एक मंत्री, वर्तमान में मंत्री, वो भी पहुंच गए। हाँ, वर्तमान मंत्री पहुंच गए। देखिए, दरबार में सब कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो नेताओं के, जो बाबाओं के, धर्मगुरुओं के या जो पीठ हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, न जाता। कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो न जाता हो, सबकी अलग अलग आस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन केवल उस नेताओं को ये ध्यान रखना होगा कि हम चुनाव तभी जीतेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, और जनता जनार्दन ही आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है, किसी व्यक्ति के आशीर्वाद से चुनाव नहीं जीता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभय प्रताप जी, अब धर्मगुरुओं के सहारे ही हैं क्या भाई? नेता वहां जा रहे हैं, धार्मिक आस्था ठीक है, मैं जो बात मृगेंद्र जी से कर रहा था, ठीक है, व्यक्तिगत आस्था आपकी हो सकती है, लेकिन आप चुनाव हार जीत का जिक्र कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसने हरा दिया, कैसे हरा दिया। अब भाई अगर बाबा ने कुछ बोल दिया या सरकार ने कुछ बोल दिया, पंडोकर सरकार जी ने कुछ बोल दिया, तो मान लेंगे आपकी भाई उसी शख्स ने हरवा दिया। देखिए, पंडोकर सरकार भी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से इमरती देवी जी आती हैं जी, इसलिए वो उनका, वो दतिया जिले का वो मामला है उस क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं जब वो वहाँ पहुंची, उनकी कथा चल रही थी वहाँ पर, किशोरी जी की ग्वालियर का ये वाकया है, तो वहाँ जब उन्होंने पूछा तो वो अपनी बिटिया के बारे की एक समस्या थी, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया उनसे, और साथ साथ चुनाव का भी जिक्र किया। तो चुनाव के जिक्र में जब उन्होंने बताया, पंडोकर सरकार जी ने थोड़ा अलग तरह से बताया, हाँ, चुनाव का जिक्र किया और साथ में बिटिया का जिक्र कर दिया। हाँ, वो पंडोकर सरकार जी उस क्षेत्र के बहुत जो है सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, श्रद्धेय हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने, उनके पास जो कुछ फीडबैक होगा उन्होंने दिया होगा, इसको उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और उन्होंने कहा भी कि ये जो कोई भी हो सकता है, और राजनीतिक क्षेत्र में हम और आप तो देखते ही हैं कि लगातार जब लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मनभेद होते हैं, तो उन्होंने इसकी चर्चा की है, लेकिन किसी पर उन्होंने आरोप नहीं लगाए हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि कुछ अंदर घालमेल हुआ है, या फिर जो बातें हो रही हैं, जो बातें निकल कर आई हैं, कहीं कुछ इशारा मिलता है क्या इससे? अभय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग आए थे उनको पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सिंबल पर चुनाव लड़ाया, सभी ने पूरी मेहनत की। और इमरती देवी जी के चुनाव में तो हमारा आपने भी सुना है, कमलनाथ जी ने तो उन्होंने आइटम तक कह दिया था, ये तेज तक भाषा की उनके चुनाव में प्रयोग किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूरी सभी लोग पूरी ताकत के साथ एक साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, बात केवल बीजेपी की नहीं है भाई, कांग्रेस भी तो उसी ट्रैक पर है, उसी राह पर है, धर्मगुरुओं के सहारे तो आप भी हैं, आप लोगों ने तो प्रचार तक करा लिया मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा से। देखिए, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह साहब ने जो बात कही है, मैं उससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ। राजनीति में धर्म का पदार्पण नहीं होना चाहिए। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय हो सकता है, हमारे विश्वास का विषय हो सकता है, लेकिन जमहूरियत में
लोकतंत्र में नेता के लिए, विधायक सांसद के लिए जनता ही भगवान होती है। और जनता, और इसको जनसेवक कहा गया है। जनसेवक कौन होता है? नौकर। तो नौकर, उसकी मालिक होती है जनता। तो जनता के लिए आपने सही काम नहीं किया, निश्चित रूप से जनता आपको नकार देगी। अब आते इमरती देवी पर। तो इमरती देवी की हार की वजह सबके सामने है। मध्य प्रदेश में भाजपा में 3 गुट हैं, महाराज, नाहराज और शिवराज। तो महाराज गुट से वो आती हैं, वो अपने आप को भाजपा के नेता नहीं बोलती, वो बोलती हम तो महाराज के हैं, महाराज के भक्त हैं, महाराज के गुलाम हैं, वे कहेंगे तो कुएं में कूद जाओगी। कुल मिलाकर के ये महाराज गुट की हैं। तो नाराज गुट की तरफ उनका इशारा है। शिवराज जी ने तो उनको तवज्जो भी दी सरकार में। कुल मिलाकर के उनका नाराज गुट। अब नाराज गुट कौन हो सकता है, ये किसी से छुपा नहीं है, मैं अपने मुंह से स्पष्ट करना भी नहीं चाहता। ये खास तौर से उन्हीं की तरफ इशारा है। कुल मिलाकर के ये इमरती देवी का जो कहा जाना, कई हद तक ये सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी कई भागों में बट चुकी है। और जो इन्होंने सरकार का जो ताज पहन लिया, ये कांटों का ताज है। पहन तो लिया है इन्होंने, लेकिन उधर से जो आने वाले, सिंधिया जी के साथ आने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं उनको भाजपा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। क्योंकि भाजपा ने 35 वर्षों में चने चबा करके, साइकिल चला करके, दरी बिछा करके पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, और नए लोग एकदम उसमें शामिल हो और आके वो उन पर राज करने लगे, तो ये बर्दाश्त कार्यकर्ता नहीं कर पाता। तो एब्जॉर्ब अपने आप को नहीं कर पाया इन लोगों को। तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में 23 में भी आपको देखने को मिलेगा कि इनके जितने भी प्रत्याशी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उन्हें नकारेंगे और निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये विधानसभा के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी, ठीक बात है। ब्रिगेड जी, जो बात यहाँ से निकली है, एक बात तो ये कि क्या वाकई अभी भी जो सिंधिया समर्थक हैं वो आत्मसात नहीं कर पाए बीजेपी से खुद को जोड़ नहीं पाए, या फिर बीजेपी वाले ही उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए? देखिए, अभी जो सिंधिया जी के समर्थक थे जो भाजपा में आए हैं, उनके साथ कुछ समस्याएं हैं। कुछ लोगों ने तो आत्मसात कर लिया, अपने आप को पूरी तरह से हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को आत्मसात नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता बहुत धीरे धीरे नीचे से उठ के सीधे से ऊपर जाते जाते रस बस के जाकर कार्यकर्ता बनता है, तब जाकर किसी उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, उनको निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा समझने में सब चीज़ें। भारतीय जनता पार्टी के जो रीति, नीति, संगठन, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है जी। चाहे कोई भी हो, अगर मुख्यमंत्री भी रहता तब भी वहाँ संगठन का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। लेकिन और दलों में ऐसी चीज़ नहीं है। कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री रहता है वो सर्वेसर्वा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो कांग्रेस छोड़ के आए, जिनने 35 साल 40 साल कांग्रेस में अपना जीवन खपाया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो निश्चित रूप से उनको रसने बसने में समय लगेगा। और जो दिक्कतें आ रही, निश्चित रूप से कुछ भी कोई कहता रहे कि नहीं सब ठीक है, लेकिन ग्वालियर चंबल में दिक्कतें तो हैं। क्योंकि जो सिंधिया समर्थक हैं, उनको जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, जिनने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी पार्टी की सेवा के लिए, संगठन में काम किया सब कुछ, वो उनको निश्चित रूप से उनको कुछ परेशानी जरूर उनके कारण हो रही है। तो स्थितियाँ अब चुनाव में पता चलेगा क्या बनती हैं। हालांकि उनके पास, भाजपा के पास संघ का एक ऐसा डंडा रहता है और संगठन का कि बाद में सब ठीक हो जाते हैं, पर लेकिन निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल में ठीक नहीं चल रहा है सिंधिया समर्थकों भाजपा के बीच। जी, ठीक है। तो अभय जी, फिर हम लौटते हैं इमरती जी पर। क्या वाकई जो पूरा वार्तालाप हुआ पंडोकर सरकार से, उससे एक बात जाहिर होती है, वो इशारा भी एक लिहाज से है कि कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स की शिकार तो नहीं हुई इमरती? देखिए, जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे हमारे कांग्रेस के मित्रगण लगा रहे थे, तो वहाँ से इनके खिलाफ भी जो जीते हैं इमरती देवी जी के खिलाफ, वो भी भारतीय जनता पार्टी से गए हैं। 2013 में वो भाजपा के ही प्रत्याशी थे, डबरा से सुदेश राजे जी थे। अभी सिकरवार जी जो जीते हैं ग्वालियर में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी पहले रहे हैं जी। तो इनकी पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही आयातित किया गया है। तो इसलिए इनके वहाँ भी जो पूरी सरकारी आया तो वहाँ जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस की मुख्यमंत्री, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लगाते हैं कि आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? जो आरोप लगा, मैं वही मैं कह रहा हूँ, आप जो भाजपा पे झूठे आरोप लगाते हैं, पूरा देश वो भी हमारे लोग गए हैं जो आपके यहाँ जीते हैं, चाहे डबरा के पद जीते हो, चाहे ग्वालियर पर जीते हो, आपके यहाँ जो महापौर चुनाव में जीते हो, वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। अरे साहब, 57 साल से बहुत सिंधिया
कांग्रेस के प्रत्याशी को, कांग्रेस जो है उसको सतीश ये आरोप लगा रही है निश्चित ही इमरती देवी जी हमारी वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को नया इतिहास कायम किया है, वाले जो भारतीय चुनाव जनता पार्टी को होगा आप बड़ी देख रहे हो भारी बहुमत से जीतने वाली है। जी ठीक है, ठीक है मृगेन जी, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। तो ग्वालियर पॉलिटिक्स क्या फिर केंद्र में रहने वाली है इस बार, क्योंकि जिस अंदाज में चीजें चल रही हैं या जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि अभी भी सारी चीजें सामान्य नहीं है, ना बीजेपी के अंदर ना ही कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस ने सिरे से अपने आप को तैयार कर रही है, बीजेपी में जो सिंधिया समर्थक हैं वो अभी प्रॉपर सेटल नहीं हो पाए। और एक और फिर इससे जुड़ा सवाल भी है मेरा, धर्म गुरुओं के पीछे नेता क्यों फॉलोअर्स आकर्षित करते हैं, समर्थक आकर्षित करते हैं, लगता है कि वो वोट में तब्दील हो जाएंगे, काम पर भरोसा नहीं है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ग्वालियर की स्थिति जो है, जो स्थितियां पिछले बार थी जी, उसके विपरीत क्या स्थितियां हो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस भाजपा, आप देखिए जो कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, कांग्रेस को जो बहुमत मिला था 5 सीटों से, तो ग्वालियर में जो एक तरफा सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें ज़्यादा मिली थी। अब इस बार ग्वालियर में क्या स्थितियां बनेंगी कि कई चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि ग्वालियर में वही स्थिति रहे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मिल जाए पिछले बार के मुकाबले कई, क्योंकि अब कितना एका हो पाता है सबसे बड़ी बात देखने की होगी, क्योंकि पिछले बार सिंधिया की ताकत कांग्रेस के साथ थी, इस बार सिंधिया जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो वो ताकत मिलके या कार्यकर्ता कितनी करते हैं ये तो चुनाव ही बताएगा, कि चुनाव के पहले किसी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग ही बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 2023 में किसकी सरकार बनेगी। और रहा जहाँ तक बाबाओं के शरण में जाने की कि उनको कौन आकर्षित है, निश्चित रूप से बाबाओं के प्रति लोगों का लगाव होता है, लोगों की आस्था होती है, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके पास जाते हैं। तो राजनेता दोनों चीज़ें होती है कि उनके पास लोग आते हैं, देखते हैं कि हमारे गुरु जी के पास गए हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे, हो सकता है गुरु हो, उनके आदेश का पालन करते हो, उनको गुरु मंत्र दिया हो, तो ऐसे लोगों के साथ अगर राजनेता जाते हैं तो जो उनके जो उनसे गुरुमंत्र लिए होते हैं, या जो उनके सेवक होते हैं, या उनके शिष्य होते हैं, निश्चित रूप से उससे प्रभावित होते हैं और वो सोचते हैं कि ये नेताजी बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु जी के आकर आशीर्वाद ले गए तो हम भी उनके साथ रहेंगे। तो ये भी एक मुद्दा उसमें होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वदेश शर्मा जी, कई बाबाओं को आप लोगों की तरफ से तो बड़े मतलब पुरस्कार के तौर पर भी दिए गए, राज्य मंत्री भी बनाया गया, लेकिन जब बाद में स्थितियां खुली तो आपराधिक प्रकरण निकलकर सामने आ गए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ऐसे आस्थावान देश के नागरिक हैं जिसको पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आस्थावान के रूप में देखा जाता है। हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, हम मैं ये कह रहा हूं कि आस्था पूरी बात मैं वही आ रहा हूं के नाम पर, या फिर जी मैं वही या फिर जी मैं वही आ रहा हूँ, उसमें वो एलिमेंट दरकिनार क्यों कर दिया जाता है जो बाबाओं के पीछे एक और जुड़ा हुआ होता है? कई बार उनके आपराधिक जी उनके प्रति सम्मान होता है, वो हमारी संस्कृति में शामिल है। और हम जिस संस्कृति से आते हैं, सनातन संस्कृति से, हम साधु के भेष को सम्मान कर देते हैं निश्चित रूप से। अब वो भेष के अंदर क्या है क्या नहीं है तो बाद में पता चलता है, लोगों को बाद में पता चलता है, तो आदमी किनारा करने लगता है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी साधु संत की बात करे तो ये गौ माता की राजनीति करते रहे 18 वर्ष, और गौ माताओं को सड़कों पर किस हालत में देखा। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं इसीलिए बनाई सबसे पहले कि गौ माताओं को सड़क पर न देखा जाए इस तरह मरते हुए। और जैसे ही इनकी सरकार दोबारा आई, अभी आप जबलपुर वाला रोड चले जाइए, अभी आप बुधनी चले जाइए, मां नर्मदे के पुल पे अभी जाइए तो पूरा पुल पड़ा मिलेगा आपको गायों से। और थोड़ा और आगे बढ़ते जाइए, 10-5 गाय की डेथ बॉडी आपको रास्ते में मिल जाएगी। मैं जाता हूँ रायपुर तो मैंने देखा, रूट पे खुद ही देखा है, वीडियो में बना के कैद भी किया मैंने उसको। तो ये गौ माता की नाम करती है, और गौ माता की रक्षा के लिए अगर हमारे माननीय कमलनाथ जी ने साधु संतों की उसमें मदद ली तो कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने 1000 गौशाला भी बनाने का काम किया। माननीय कमलनाथ जी ने, हम लोग जबकि ऐसे हैं कि हम किसी धर्म को का वो प्रचार प्रसार नहीं करते, हम राजनीति में धर्म को कभी नहीं लाते। माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट के ऊंचाई के हनुमान जी का निर्माण कराया। पर मदद लेने से पहले क्या आप चेक नहीं करते कि भाई किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, देखिए चाहे वो भगवा चोले का व्यक्ति हो या कोई और? देखिए होता क्या है, आपके पास, हमारे पास, किसी के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होती जो किसी के बारे में कुछ पूरा बता सके। रहा सवाल इस बात का कि हमें सिर्फ उस समय गौ माता की
का संरक्षण चाहिए था और इसके लिए मुफीद व्यक्ति कौन हो सकता है, इसकी दिशा में कांग्रेस ने काम किया और हमें रिजल्ट भी मिले। पर सरकार अभी ना गई होती तो जिस तरह से उज्जैन के महाकाल के कॉरिडोर के निर्माण में 300 करोड़ का योगदान माननीय कमलनाथ जी ने दिया, मध्य प्रदेश की हालत बहुत बदतर थी, बहुत अच्छी हो सकती थी। पुजारियों का मानदेय भी, प्रसाद जी सुनने की जरूरत है, मध्य प्रदेश की जनता ये बात जानती है, पुजारियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने पुजारियों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है, लेकिन कभी उस पर राजनीति नहीं की। ये सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं भगवान राम का या गौ माता का या पुजारियों का या साधु संतों का, लेकिन कल्याण किसी का नहीं करते। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो विषय ये अभी पकड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति ही उन्हीं विषयों से की है। और जैविक खेती के लिए भी शिवराज जी 900 रुपये प्रति गाय देने का काम किया है। गौशालाएं आज भी संचालित हैं और उससे पहले भी संचालित थी जब आप कमलनाथ जी की सरकार आई। अब इन्हें तो मजबूरी हो गई है कि इन विषयों को पकड़ना, पार्टी की मजबूरी हो गई है कि इन विषयों को पकड़ना पड़ रहा है। जो गौशाला वो चलाती है वहां उन पर प्रकरण भी दर्ज हुआ, आपको वो याद नहीं है? भाजपा की नेत्री है। मुझे बात तो रखने देखिए, आप गलत जानकारी दे रहे हैं ना। सुन लीजिएगा अभय जी को, सुन लीजिए आपको देख रही है कि आप विदिशा में जो हालात हुए, किसी तुम्हें कंकाल पाए गए गायों के, आप क्या अभय जी को सुन लीजिए, स्वदेशी सुन लीजिए अभय जी को। देखिए क्या है कि जिन विषयों से ये दूर भागते थे, जिन पर ये जो है कभी टिप्पणियां नहीं करते थे, आज ये बेवाक हो रहे हैं। इसका परिणाम ही है क्योंकि जब से मोदी जी और जब से इस देश में 2014 के बाद जो परिवर्तन आया, देश ने अपनी जो आक्रांताओं ने जो प्रतिष्ठा, जो संस्कृति पर जो हमले किए थे, उनको फिर से उनको स्थापित किया। तो अब ये इनकी मजबूरी हो गई कि इन विषयों पर ये चर्चा करने लगे। उसका स्वागत भी करना चाहिए कि चलिए इन विषयों पर ये लौटे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी तो 900 रुपए प्रति गाय दे रहे हैं जैविक खेती के लिए, रखिए आप, उसका भी प्रावधान किया है सरकार ने। गौशालाओं को कहीं कोई योजना बंद नहीं की गई है, सारी उसके लिए सारी व्यवस्था है। माननीय कमलनाथ जी ने अब ये तैयार किया, बावजूद इसके अभी हुजूर विधानसभा में विधायक भाजपा के रामेश्वर शर्मा जी बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए और आज तक गायों को संरक्षण नहीं दे पाया क्योंकि बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। मैं उज्जैन पर भी जवाब दे दूं। उज्जैन का विषय इनकी सरकार के आने के पहले ही का विषय है। उस विषय पर सारे टेंडर वगैरह हो गए थे। उसके बाद इन्होंने जो राशि की उससे कई गुना राशि शिवराज जी ने दी है। आज वो 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें केंद्र सरकार का भी है, उसमें केंद्र सरकार का भी अंश है, राज्य सरकार का भी अंश है। अभय जी स्वदेशी जी, तो उसमें जो है अभय जी स्वदेशी वक्त की कमी, माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भाई नेताओं को धर्म गुरुओं की आवश्यकता जरूर यहां पर पड़ती है। हालांकि होना नहीं चाहिए, ऐसे भरोसा अपने काम पर होना चाहिए नेताओं को, बजाय ये कि धर्म गुरुओं से पूछकर फैसला लें, जनता पर और अपने काम पर भरोसा रखें। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी, अभय जी, स्वदेश शर्मा जी। महाडिबेट में बस इतना ही।